हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए निर्धारित करते हैं आज से एक नया लक्ष्य। अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी परीक्षा को निकालने के लिए, एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। फिलहाल तो हमारे सामने वही दिख रहा है और वही हमारा टारगेट है, तो हम उसी पे बात करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि अभी कुछ दिन से आपका समय ऐसे ही चला जाता होगा, पूरा दिन चला जाता होगा। आप सोचते होंगे कि अभी 12 बजे से बैठते हैं पढ़ने, अभी रात के 8 बजे से पढ़ते हैं, चलो मंडे से बैठते हैं पढ़ने, अभी आज इधर रहने दो, अभी तो समय है ना 2-4 महीने का, चलो ठीक है कल से पढ़ते हैं। यही कर करके आप देख रहे होंगे कि आपका बहुत सारा समय चला गया है। तो ठीक है, चलिए जो भी हुआ अभी तक, साल भर बीता, 2 साल बीता, बहुत सारी असफलताएँ आपने देखी, बहुत सारे उतार-चढ़ाव अपने जीवन में देखे, सबको पीछे छोड़ते हुए आज से डिसाइड करते हैं कि अब हम 2 महीने का टारगेट कैसे लेके चलें कि हमारे पास उसके बाद भी समय बचे रिवीजन करने के लिए, लेकिन फिलहाल हम 2 महीने का ही टारगेट लेके चलेंगे। ऐसा हमको मान लेना है कि 2 महीने के बाद ही हमारी परीक्षा है। अब 2 महीने का टारगेट एक चैलेंजिंग तो है, क्योंकि परीक्षा जो होने वाली है उसमें ये जो कॉम्पिटिशन है ना बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सब कुछ तैयार है और आप वहाँ पे नए उतरे हैं। तो है, टफ तो है, लेकिन यही बात है कि नामुमकिन नहीं है। इसको आसानी से किया जा सकता है, बस यही बात है कि अपने समय को किस तरह से हम डिवाइड करें कि जहाँ पे आप 3-4 घंटा आपको ऐसा लगता है कि समय देना बड़ा मुश्किल है, हमारे पास तो अनगिनत काम है। ऐसे जगह हम फँसे हुए हैं जहाँ पे हम काम को इग्नोर नहीं कर सकते। तो 3-4 घंटा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि आप उसी 3-4 घंटे को 10-12 घंटा बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कैसे ऐसा कर सकते हैं? देखिए क्या है ना कि प्लान करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि आप पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में 3-4 घंटा निकालने की बात करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि पूरे जो 24 घंटे हैं उसको भी आप कई भागों में बाँट दीजिए, ठीक है? एक होता है सुबह का टाइम जब हमें बहुत ज़्यादा काम होता है, एक होता है शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होता है। हाँ, काम अगर करना चाहेंगे तो दिन भर बहुत काम है, क्योंकि काम की कोई गिनती नहीं है ना? तो लेकिन फिलहाल हमको एग्ज़ाम निकालना है, तो कोई ना कोई चीज़ को तो थोड़ा-सा स्किप करना पड़ेगा और हमें कहते हैं ना कि टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से समय को निकाल सकते हैं। तो मैं अगर थी आप लोगों की जगह उस टाइम में, तो मैं प्राइवेट जॉब करती थी, तो मेरा भी पूरा समय चला जाता था। तो लेकिन जैसे मेरे दिमाग में ना अब 24 घंटे को भी मैं कई भागों में बाँटती थी। सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और फिर शाम का टाइम, फिर रात का टाइम, ठीक है? 4 भागों में हमने बाँट लिया। अब इतने में आप देखेंगे कि आपको सोना भी है, काम भी करना है, पढ़ना भी है। अब ठीक है, काम करने के लिए, घर के काम के लिए कितने घंटे आपके जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप 2 घंटे आराम से सुबह के टाइम में निकाल सकते हैं। कैसे होगा? मैनेज आपको करना है। थोड़ा-सा सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो काम जल्दी निपटा पाएँगे, या तो पहले काम को जल्दी से निपटा लीजिए, या तो पहला काम कि भाई पहले हम किताब खोल के 1-2 घंटा पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद काम पे जुटते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करती थी ना कि पहले अपने किताब को प्रायोरिटी देती थी। जब भी मैं उठती थी, मुझे तो सुबह-सुबह स्कूल जाना रहता था, लेकिन मैं जल्दी से अपना लंच वगैरह फिनिश करके, मेरा ये टारगेट रहता था कि आधे ही घंटे स्कूल जाने से पहले मैं ऐसा मैनेज करती थी, 15-20 मिनट या आधे घंटे जो भी है, छोटे-छोटे टॉपिक जो कह रही हूँ मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। तो लेकिन मैं आधे ही घंटे मैं निकालती थी, क्योंकि मुझे बस पकड़नी रहती थी, तो मैं आधे घंटे निकाल के उसमें जल्दी से रिवाइज़ करती थी, फिर उसको फ़ोन में उस पेज को अपने क्लिक करती थी और फिर फटाक से निकल जाती थी। और फिर उसको दिन भर स्कूल में उतना चीज़ मैं देख लेती थी। ठीक है, चलिए मेरा तो मान लीजिए जॉब है, बहुत सारे लोगों का होगा, ठीक है। मैं सुबह के टाइम को आप लोग 1-2 घंटे, जो लोग नहीं कहीं कर रहे हैं ना, वो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा-सा जल्दी उठ के पहला ही काम 1-2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप अपने काम को दीजिए। या काम कर लीजिए, अगर उसके बाद जल्दी से 11-12 बजे तक फ्री होते हैं, तो 2 बजे तक का अगर पार्ट भी आप मानते हैं सुबह के टाइम का, या 1 बजे का, तो वहाँ भी आप 1-2 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखिएगा कि 1-2 घंटे कैसे निकलेंगे, आराम से निकल जाएँगे। उसके बाद दोपहर का जो मैं बोल रही हूँ कि जो सेक्शन आता है जिसमें हम आराम करते हैं अपने शरीर को, देखिए आराम भी करना ज़रूरी है। उतनी ही नींद लीजिएगा जितना आपको चाहिए, है ना? और भाई मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारा समय गँवा दिया, जो भी वजह हो, गँवा दिया, क्या कहिए कि भगवान ने छीन लिया हमसे वो समय, जब मेहनत करने का टाइम था। ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे सामने हुई कि हम चाह के भी नहीं कर पाए, ठीक है? अपनी गलती हमेशा नहीं होती है। अब उसको मैनेज करना है, तो अपनी नींद को थोड़ा-सा तो त्याग करना पड़ेगा। देखिए सोएँगे तो सोने की कोई सीमा नहीं है। आप जितना सोएँगे उतना ही आपको मन करेगा। आपको हमेशा कम लगेगा, ठीक है? तो आदत बनाइए कि उतने ही घंटे नींद लीजिए जितनी की आपको ज़रूरत है। अब दोपहर में टाइम में भी आप 2 घंटे मान के चलिए, मैं 2-2 घंटे की ही बात कर रही हूँ, ठीक है? 2 घंटे, 3 घंटे दोपहर में भी निकालिए। सोने की बात जहाँ पे हुई, तो आप मोबाइल में अलार्म लगाइए, अपने घड़ी को ही रखिए अलार्म वाली, सामने घड़ी रखिए। अलार्म अलार्म बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, क्योंकि आंख लगती है तो पता नहीं चलता है। आप आधे घंटे का 15-20 मिनट का अलार्म सेट करिए और विश्वास मानिए कि आप आदत एक बनाइए ना कि आप 15 मिनट में आप घंटों की नींद लीजिए। आप अलार्म लगाइए, आपकी घड़ी जब बोलेगी तो आप जब उठ के बैठेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, किताब उठाइए, वहां पे आप 2-3 घंटे आराम से दोपहर में दीजिए। ठीक है, बिल्कुल मत चिंता करिए कि कौन सा काम छूट रहा है, कौन मेरे घर आ गया, किसका फोन कॉल आ गया, कौन सा मेरा सीरियल छूट रहा है। मतलब इस समय तो अगर आपको वाकई में अगर आपको परीक्षा निकालनी है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो वही बात है कि आप आराम से 2-3 घंटे निकालिए। ठीक है, यहाँ पे आपके 5-6 घंटे दोपहर तक मैनेज हो जाएंगे। उसके बाद जब शाम का टाइम आएगा, फिर काम करने की बारी आएगी, तो चूज कर लीजिए कि जल्दी से काम कितने बजे तक, कितने देर में मुझे निपटाना है। ठीक है, अब वहां पे काम निपटाने के बाद फिर आप एक टाइम निर्धारित करिए कि मुझे इतने बजे से बैठ ही जाना है पढ़ने के लिए। अब रही बात घर के लोगों की, तो वहां पे कन्विंस किया जा सकता है। लोगों के कान में ये बात डाल दीजिए, घर के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कि मेरी परीक्षा है और मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे काम भी देखना है, लेकिन मुझे मेरा प्रायोरिटी है कि मुझे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे बात सुनना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम के टाइम में भी काम निपटा लीजिए, वहां पे आराम से 3-4 घंटा निकालिए। ठीक है, अब वहां पे आपको टेस्ट देने हैं कि क्या करना है, जो भी है आपका उसमें मैनेज करिए। अब बात आती है सबको खाना खिलाने की, रात का जो काम होता है किचन वगैरह साफ करके सोने की, वो सारी चीज करने के बाद मान लीजिए आप 11 बजे आते हैं बिस्तर पे। ठीक है, अब फिर वही बात है कि आप थके हुए रहते हैं, आपको नींद आती है, लेकिन वहां पे आपको एक काम आप कर सकते हैं कि जैसे आप बहुत देर तक अगर रात में जगना चाहते हैं, मैं ऐसा करती थी, मैं रात के 2 बजे तक जगती थी, तो आप फिर वही बात है कि अपने मोबाइल में आधे घंटे का अलार्म लगाइए, आधे घंटे का। ठीक है, हालांकि नींद तो आएगी बहुत ज्यादा, लेकिन आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी। आधे घंटे का अलार्म लगाइए, आप सोइए और जैसे ही अलार्म बजे आप उठ जाइए आधे घंटे में। ठीक है, आप उठ तो जाएंगे, देखेंगे पूरी दुनिया सो रही है, उस समय आपके घर परिवार के लोग खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन आप वहां पे आधे घंटे के बाद उठिए, थोड़ा सा मुंह धोइए, पानी पीजिए, फ्रेश महसूस करिए, किताब लेके बैठ जाइए और आप देखेंगे कि आप रात के बहुत देर तक आप पढ़ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप, जैसे नींद बहुत ज्यादा जब हावी होती है ना, तो आप नींद लीजिए, लेकिन वो नींद कैसी होनी चाहिए, थोड़े समय की होनी चाहिए। आप वो वाकई में मतलब ये ऐसी पावर नैप होती है कि आपको मतलब नींद भी पूरी हो जाती है और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाई कर सकता हूँ। तो इस तरह से करके रात का समय दीजिए। अब आप खुद, अब यहाँ पे तो मैंने अपना बता दिया, आप यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से जैसा भी आपको लगता है समय मैनेज कर सकते, तो आप देखिए कहाँ आपके पास, आप ये कहते हैं 2-4 घंटे का भी समय नहीं निकल पाता है, तो आपके पास बहुत पर्याप्त समय निकलेगा। लेकिन वही बात है कि एकदम एक एक मिनट का हिसाब आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप खुद सोचिए, अगर 2-3 महीने सब कुछ छोड़ देने से और इस तरह से अपने आपको एक अनुशासन में रखने से, ठीक है, अगर आपका जीवन बन जाता है, लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो सही क्या है हमारे लिए? हमारे लिए तो यही सही है ना कि हमें यही करना चाहिए। लोगों के ताने सुनने से, अपनी वैल्यू बढ़ाने से इतनी सारी हमारी इमेज खराब हो चुकी है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं आपकी लाइफ में, इतनी असफलताओं को आपने देखा। अरे कभी तो ऐसा दिन आए कि हम खुशी से झूमें कि हमारा रिजल्ट आ गया। लोग क्या करते हैं, आपने माइंड किया होगा कि जब आप फॉर्म ही भरते हैं ना, तो कई लोग के खलबली मच जाती है कि अरे यार ये फॉर्म भरा, कहीं इसका निकल ना जाए, है ना। तो वो समय समय पे आपको टेस्ट करते रहते हैं कि पढ़ाई इसकी कैसे चल रही है। वो आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट में पूछेंगे कि तुम्हारा निकल जाएगा रिजल्ट, या फिर अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे ही साथ के लोग जो होते थे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाती थी, तो लोग ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कोई क्वेश्चन मुझसे पूछते थे हिंदी का, तो अक्सर मुझे क्या पता कि लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तैयारी कैसे चल रही है, तो मैं बताती थी, तो फिर मुंह उतर जाता था। ऐसा भी मुझे ऐसा फील होता था। तो लोग, यानी कि ये कहने का मतलब है कि आप पे एकदम नजर गड़ाए हुए हैं कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इन सारी चीजों का जवाब देना हमारे हाथ में होता है। और रही बात अपनी जिंदगी बनाने की, तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपके सामने। अगर इतना कर देने से 2-4 महीना अपनी जिंदगी का सोचिए कि नहीं है, वो 2-4 महीना इतने, उसके बाद भी तो जिंदगी पड़ी है भाई। जब सफल हो जाएंगे तो उसके बाद भी तो जिंदगी है, और बहुत अच्छी जिंदगी रहेगी। जब मन करे सोइए, जब मन करे बात करिए, टीवी देखिए, जो मन करे वो करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। और नहीं रहेगा तो फिर यही एक जो अभी आप प्रोसेस से भाग रहे हैं, फिर एक चलेगा कि फॉर्म भरो और फिर तैयारी करो, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा, रिजल्ट क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो 2-3 महीने अगर दे देने से हमारी जिंदगी बन सकती है, तो क्या हर्ज है इसमें। तो आप खुद समझदार हैं, सोचिए और करना शुरू करिए। अब तक जो भी किया छोड़िए उसको। कहते रहे कि अब से भी, आज से भी अगर आप जागेंगे, कितने भी कमजोर हैं आप पढ़ने में, विश्वास मानिए आपका कुछ भी नहीं तैयार है, लेकिन अगर लगेंगे ना, तो 2 महीने में ही मैं कहती हूँ कि आपको खुद महसूस होगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, और आपके अंदर एक जोश आएगा कि और मैं अच्छा कर सकता हूँ, और मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो
मतलब एग्जाम जब तक आएगा बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है, किसी भी चीज को एक सही वे में ले जाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को भी सही वे में ले जाने की जरूरत है और पढ़ाई को भी। तो जब छोटी छोटी चीजों को सही वे में लेके जाएंगे तभी एक बड़ा चीज होगा आपकी जिंदगी में, सही वे में होगा, तो जिंदगी भी अच्छी बन जाएगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।